कभी ये महसूस होता है कि जैसे जैसे दुनिया तेज हो रही है, हमारा ध्यान फोकस करने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। हाँ बिल्कुल। मतलब किसी एक जरूरी काम पर बैठते हैं और पता नहीं 10 मिनट में ही फोन चेक करने का मन करता है या कोई और टैब खोलने का। ये लगातार नोटिफिकेशन, ईमेल, सोशल मीडिया अपडेट्स, ऐसा लगता है जैसे ध्यान बस भटकता रहता है एक चीज से दूसरी पे। हाँ, ये बहुत आम बात हो गई आजकल। और ये सिर्फ हमें परेशान नहीं करती, ये हमारे काम करने के तरीके पर भी बहुत गहरा असर डाल रही है। हाँ। और इसी चुनौती का, इसी प्रॉब्लम का एक बहुत पावरफुल हल कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में देते हैं। काफी फेमस किताब है। हाँ हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में काफी। डीप वर्क। तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य आइडियाज हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या और क्यों ये इतना जरूरी हो गया है आज के टाइम में। बिल्कुल। तो इसका जो मूल विचार है वो यही है शायद कि बिना भटकाव के, मतलब पूरी तरह से डूबकर एकदम फोकस के साथ काम करने से ही हम कुछ असाधारण, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि इस डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझें। अच्छा। ये क्या है, क्यों जरूरी है, इसके पीछे के सिद्धांत क्या है, और सबसे जरूरी कि इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो इतनी भागदौड़ वाली है उसमें उतारा कैसे जाए। हाँ, क्योंकि जानना एक बात है, करना दूसरी। एग्जैक्टली। और न्यूपोर्ट इसे आज की जो नॉलेज इकोनॉमी है, ज्ञान अर्थव्यवस्था, उसमें एक तरह का सुपर पावर बताते हैं। सुपर पावर? अच्छा। हाँ। एक ऐसी काबिलियत, एक ऐसी क्षमता जो आजकल बहुत बहुत रेयर होती जा रही है, कम लोगों में मिलती है। हाँ, ये तो है। और इसीलिए जो इसे सीख लेता है, मास्टर कर लेता है, वो भीड़ से बहुत आगे निकल सकता है। ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं है, बल्कि ज्यादा वैल्यू वाला, ज्यादा मूल्यवान काम करना है। ठीक है, तो फिर एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये डीप वर्क आखिर है क्या चीज? मतलब क्या ये बस फोकस में रहने का कोई फैंसी नाम है या कुछ और है? ये फोकस से थोड़ा ज्यादा है। देखिए, डीप वर्क की परिभाषा अगर देखें तो ये वो काम है जो कॉग्निटिवली डिमांडिंग हो, मतलब जिनमें दिमाग काफी लगता हो। अच्छा। और ये काम पूरी एकाग्रता की हालत में बिना किसी भटकाव के किए जाएं। और इनसे या तो आपकी कोई नई स्किल डेवलप हो या फिर बहुत हाई क्वालिटी का कुछ आउटपुट निकले। ओके, मतलब मुश्किल काम जिसमें पूरा दिमाग लगे और ध्यान भी ना भटके। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो ये वो मुश्किल वाला काम है जिसमें आप सच में खो जाते हैं, दुनिया भूल जाते हैं, और जिसके आखिर में कुछ ठोस, कुछ कीमती चीज निकलती है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ ध्यान लगाना ही नहीं, काम का चैलेंजिंग होना भी जरूरी है। कुछ उदाहरण दे सकती हैं, क्या चीजें आएंगी डीप वर्क में? हाँ बिल्कुल, सोचिए जैसे कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर कोड लिखना। हाँ। या किसी जरूरी रिसर्च पेपर पर काम करना। कोई नॉवेल लिख रहा हो तो उसका कोई चैप्टर लिखना। किसी कंपनी के लिए कोई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना, या फिर कोई नया मुश्किल स्किल सीखना, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो या कोई नई भाषा। हाँ। अच्छा। ये सब वो काम है जिनमें आपको अपनी दिमागी ताकत को पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है। आप आधे अधूरे ध्यान से नहीं कर सकते। समझ गया। और इसका उल्टा जो है उसे न्यूपोर्ट शैलो वर्क कहते हैं ना? हाँ। वो क्या होता है? हाँ, शैलो वर्क। ये वो काम है जो दिमागी तौर पर ज्यादा मुश्किल नहीं होते, अक्सर लॉजिस्टिकल टाइप के होते हैं या सतही होते हैं। सतही? हाँ, और अक्सर आप इन्हें भटकाव के साथ भी कर सकते हैं। ये हमें बिजी जरूर दिखाते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में कोई बहुत ज्यादा नया मूल्य नहीं जोड़ते। जैसे बार बार ईमेल चेक करना और छोटे मोटे जवाब देना, सोशल मीडिया पर बस स्क्रॉल करते रहना बिना किसी खास मकसद के। हाँ, ये तो बहुत होता है। रूटीन वाले एडमिन काम निपटाना, या ऐसी मीटिंग्स में बैठना जहां आपकी सीधी जरूरत कम हो। प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर अपना ज्यादातर वक्त इसी शैलो वर्क में निकाल देते हैं। ये बात तो थोड़ी चुभने वाली है। हम बिजी तो दिखते हैं, पर शायद जरूरी काम नहीं कर रहे होते। आपने शुरू में कहा था कि न्यूपोर्ट इसे सुपर पावर कहते हैं। क्यों? आजकल तो मल्टीटास्किंग का बड़ा जोर है कि एक साथ कई चीजें करो। यहीं पर न्यूपोर्ट का तर्क बहुत मजबूत हो जाता है। वो कहते हैं कि डीप वर्क 3 मुख्य कारणों से आज बहुत जरूरी है। पहला, ये आपको मुश्किल चीजें तेजी से सीखने में मदद करता है। अच्छा, कैसे? देखिए, आज की इकोनॉमी में नए स्किल्स तो लगातार सीखने पड़ते हैं ना? हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। चाहे वो एआई हो, डेटा साइंस हो या कोई और नया फील्ड। इन मुश्किल सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए आपको गहरा, बिना बटावा ध्यान चाहिए।
आप पॉडकास्ट सुनते सुनते या सोशल मीडिया देखते हुए कोडिंग नहीं सीख सकते, सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग को नई जानकारी प्रोसेस करने और वो न्यूरल कनेक्शन बनाने के लिए फोकस चाहिए होता है। ये तो सही है। नई स्किल सीखने के लिए तो पूरा ध्यान देना ही पड़ता है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है हाई क्वालिटी काम करना। न्यूपोर्ट एक बहुत सिंपल लेकिन गहरा फॉर्मूला देती हैं। हाई क्वालिटी आउटपुट इज इक्वल टू लगाया गया समय गुणा फोकस की इंटेंसिटी। समय गुणा फोकस। अच्छा। मतलब आप कितना अच्छा काम करते हैं ये सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि कितने घंटे लगाए, बल्कि इस पर भी कि उन घंटों में आपका ध्यान कितना गहरा था, कितना केंद्रित था। अगर फोकस बिखरा हुआ है तो आप शायद 8 घंटे में भी वो काम ना कर पाएं जो कोई 2 घंटे के गहरे फोकस में कर ले। डीप वर्क आपकी प्रोडक्टिविटी को क्वालिटेटिवली बढ़ाता है, सिर्फ क्वांटिटेटिवली नहीं। मतलब कम समय में बेहतर काम मुमकिन है अगर फोकस तगड़ा हो। बिल्कुल। और तीसरा कारण जो शायद आज सबसे ज्यादा रेलेवेंट है वो है इसकी दुर्लभता, इसकी रेयरिटी। दुर्लभता? हाँ, आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है ना? ज्यादातर लोग, ज्यादातर प्रोफेशनल्स अपना समय शैलो वर्क और डिजिटल भटकामों के बीच ही बिता रहे हैं। हाँ, ये तो दिखता है। ऐसे माहौल में वो इंसान जो अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकता है, जो लंबे समय तक डीप वर्क में डूब सकता है, वो बहुत रेयर हो जाता है। और इसीलिए वो अविश्वसनीय रूप से वैल्यूएबल, मूल्यवान बन जाता है। अच्छा। कंपनियां, क्लाइंट्स सब ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ बिजी ना रहें, बल्कि वाकई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और बेहतरीन रिजल्ट दे सके हैं। और सोचिए, एआई के आने से शैलो काम तो और ऑटोमेट होंगे। हाँ, तो डीप वर्क करने वालों का महत्व और भी बढ़ जाएगा। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब डीप वर्क सिर्फ कोई पर्सनल प्रोडक्टिविटी ट्रिक नहीं है, ये तो करियर के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट जैसा है। बिल्कुल। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। इस सुपर पावर को डेवलप कैसे करें? न्यूपोर्ट इसके लिए क्या सिद्धांत बताते हैं? न्यूपोर्ट 4 मुख्य सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बताते हैं। पहला है गहराई से काम करें, वर्क डीपली। गहराई से काम करें। सुनने में सीधा लगता है, पर इसका मतलब है आपको जानबूझकर, कॉन्शियसली अपने काम करने के माहौल और आदतों को बदलना होगा ताकि आप गहरे फोकस की स्टेट में जा सकें और वहां टिके रह सकें। ये अपने आप नहीं होगा, एफर्ट लगेगा। एफर्ट कैसा? मतलब क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे जरूरी है अपने लिए कुछ रिचुअल्स, कुछ अनुष्ठान और रूटीन बनाना। रिचुअल्स? हाँ, ये आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि भाई अब डीप वर्क का टाइम है। जैसे तय करें कि आप रोज किस समय डीप वर्क करेंगे, शायद सुबह सबसे पहले। किस जगह पे करेंगे, कोई शांत कमरा, लाइब्रेरी या हेडफोन लगाकर। और उस दौरान आपके नियम क्या होंगे? फोन दूसरे कमरे में, इंटरनेट बंद या सिर्फ जरूरी टैब्स खुले रखना। अच्छा। ये रिचुअल्स डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में मदद करते हैं और फोकस में जाने की प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाते हैं। इसी में वो मॉन्क मोड वाली बात भी आती है शायद, वो तो थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम लगता है। हाँ, मॉन्क मोड एक तरीका है इस सिद्धांत को लागू करने का, खासकर जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो। इसका मतलब है कुछ समय के लिए, कुछ दिन, हफ्ते या महीने आप लगभग सारे बाहरी भटकाव, खासकर सोशल मीडिया और फालतू कम्युनिकेशन से पूरी तरह कट जाते हैं। बाप रे। और अपना सारा ध्यान सिर्फ एक जरूरी लक्ष्य पर लगाते हैं। अब ये सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, लेकिन ये दिखाता है कि डीप वर्क के लिए भटकाओं को हटाना कितना जरूरी है। हाँ, ये पॉइंट तो है। न्यूपोर्ट और भी मॉडल बताते हैं वैसे, जैसे बाय मॉडल, मतलब कुछ दिन पूरी तरह डीप वर्क, कुछ दिन बाकी काम, या रिदमिक, मतलब रोज एक फिक्स टाइम डीप वर्क के लिए निकालना। जरूरी ये है कि आप अपने लिए कोई काम करने वाला तरीका खोजें। ठीक है, तो पहला सिद्धांत हुआ गहराई से काम करने के लिए माहौल और रूटीन बनाना। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत थोड़ा शायद सुनने में अजीब लगे, बोरियत को अपनाएं। एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत को अपनाएं मतलब आज हमारी आदत हो गई है कि जैसे ही 1 सेकंड का भी खालीपन महसूस होता है, हम फौरन फोन उठा लेते हैं। है ना? हाँ, ट्रैफिक लाइट पर इंतजार कर रहे हो या कॉफी बन रही हो, तुरंत फोन। एग्जैक्टली। और न्यूपोर्ट कहती हैं कि यही आदत हमारे फोकस करने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रही है। अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग लंबे समय तक एक चीज पर टिक पाए, तो आपको उसे लगातार कुछ ना कुछ स्टिम्युलेशन देने की आदत छोड़नी होगी। आपको बोरियत को सहना सीखना होगा। उफ। जब बोर हो रहे हो तो उसे महसूस करें, अपने विचारों के साथ रहें, बजाय इसके कि तुरंत किसी स्क्रीन की तरफ भागें। ये आपके फोकस मसल को ट्रेन करता है, जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं।
ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, पर बात में दम लग रहा है। दिमाग को लगातार एंटरटेनमेंट ना देकर उसे शांत रहना सिखाना। अच्छा, तीसरा सिद्धांत शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। सोशल मीडिया छोड़ें। क्विट सोशल मीडिया। छोड़ें पूरी तरह। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को कल से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन न्यूपोर्ट इस सोच को बहुत सख्ती से चैलेंज करते हैं कि प्रोफेशनल सक्सेस या सोशल लाइफ के लिए हर पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना जरूरी है। लेकिन आजकल तो नेटवर्किंग, जानकारी, कई लोगों का तो काम ही सोशल मीडिया से जुड़ा है। इसे पूरी तरह छोड़ना प्रैक्टिकल है क्या? न्यूपोर्ट का तर्क थोड़ा अलग है। वो एनी बेनिफिट अप्रोच की आलोचना करती हैं, यानी अगर किसी टूल से थोड़ा सा भी फायदा मिलता है तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए। यही सोचते हैं ज्यादा लोग। वो कहती हैं कि हमें क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनाना चाहिए, मतलब किसी टूल को तभी अपनाएं जब उसका पॉजिटिव असर आपके मेन प्रोफेशनल गोल्स पर उसके नेगेटिव असर, जैसे ध्यान भटकाना, से कहीं ज्यादा हो। अच्छा, मतलब फायदे नुकसान का हिसाब लगाना। हाँ, बहुत ईमानदारी से खुद से पूछें कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे असली लक्ष्यों में सच में ठोस तरीके से मदद कर रहा है। शायद आपको पता चले कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म सिर्फ आपका टाइम और अटेंशन खा रहे हैं, बिना कोई खास वैल्यू दिए। सिलेक्टिव बने। शायद 1 या 2 ही काफी हो, या शायद आप उनका इस्तेमाल बहुत लिमिट कर दें। ये एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। फायदे के मुकाबले नुकसान का आकलन, ठीक है। और चौथा सिद्धांत है उथले कामों को काम करे, ड्रेन द शैलोज। ये मानना कि शैलो वर्क पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, खासकर अगर आप टीम में काम करते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन हमें सचेत रूप से ये पहचानना होगा कि हमारे दिन का कितना हिस्सा इन कम मूल्य वाले कामों में जा रहा है और उसे कम करने की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। इसे कैसे कम किया जा सकता है? ईमेल और मीटिंग्स वो अक्सर जरूरी लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर रणनीतियां हो सकती हैं। जैसे अपने दिन का कितना % आप शैलो वर्क पर खर्च करना चाहते हैं, इसका एक रफ अंदाजा लगाएं और उसे ट्रैक करें। हाँ, अपने मैनेजर या टीम से बात करें कि आपके काम का सबसे वैल्यूएबल हिस्सा क्या है और उसे प्राथमिकता देने के तरीके खोजें। ईमेल के लिए दिन में 2-3 फिक्स टाइम स्लॉट रखें, बजाय हर मिनट इनबॉक्स चेक करने के। हाँ, ये सही है। मीटिंग्स के एजेंडा और मकसद पर सवाल उठाएं। क्या ये वाकई जरूरी है? क्या ये ईमेल से हो सकता है? हर हाँ कहने से पहले सोचें कि क्या ये आपके डीप वर्क के टाइम को खा जाएगा। शैलो वर्क को शेड्यूल करें ताकि वो आपके डीप वर्क के टाइम में घुसपैठ न करे। ये चारों सिद्धांत, गहराई से काम करना, बोरियत को अपनाना, सोशल मीडिया पर सोच समझ कर रहना और फालतू काम कम करना, ये एक तरह से एक फ्रेमवर्क देते हैं डीप वर्क को मुमकिन बनाने के लिए। बिल्कुल। अब न्यूपोर्ट कुछ नियम, मतलब रूल्स भी बताते हैं इन्हें अमल में लाने के लिए। हाँ, सिद्धांतों के बाद वो 4 ठोस नियम बताते हैं जो डीप वर्क को और असरदार बनाते हैं। नियम 1 है तीव्रता से ध्यान केंद्रित करें, फोकस विद इंटेंसिटी। तीव्रता से। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि जब आप काम कर रहे हो तो अपनी पूरी मेंटल एनर्जी उसी एक काम पर झोंक देने के बारे में है। मल्टीटास्किंग का जो भ्रम है उसे छोड़ना होगा। मतलब जब डीप वर्क तो सिर्फ डीप वर्क, कोई आधा अधूरा ध्यान नहीं, एकदम 100%। बिल्कुल। न्यूपोर्ट कहती हैं कि हमारा दिमाग एक बार में एक ही मुश्किल काम पर असरदार तरीके से फोकस कर सकता है। जब आप पूरी इंटेंसिटी से फोकस करते हैं तो आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए माहौल बनाना जरूरी है। जेके राउलिंग का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखते समय घर के भटकाओं से तंग आकर उन्होंने एक महंगे होटल का कमरा लिया था। हाँ, मैंने पढ़ा था ये। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक्सट्रीम कंसंट्रेशन की जरूरत है और वो माहौल उस इंटेंसिटी को मुमकिन बनाएगा। उन्होंने उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू समझी। ये दिखाता है कि अपने फोकस को बचाने के लिए बड़े कदम उठाना भी जरूरी हो सकता है। अच्छा, नियम 2 क्या है? नियम 2 है एक शिल्पकार की तरह काम करें, वर्क लाइक अ क्राफ्ट्समैन। ये माइंडसेट के बारे में है। अपने काम को सिर्फ निपटाने वाली चीज की तरह न देखें, बल्कि एक क्राफ्ट की तरह, एक शिल्प की तरह देखें जिसमें आप लगातार बेहतर होना चाहते हैं। शिल्पकार की तरह मतलब काम की क्वालिटी पर जोर देना, सिर्फ स्पीड पर नहीं। हाँ, और उससे भी ज्यादा। एक शिल्पकार, एक क्राफ्ट्समैन अपने औजारों को समझता है, अपनी टेक्निक को बेहतर बनाता है और जो नतीजा आता है उसकी क्वालिटी पर गर्व करता है। इसी तरह डीप वर्क करने वाले को अपने काम के हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए और लगातार अपने स्किल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
ये माइंडसेट आपको डीप वर्क में ज्यादा इन्वेस्ट करने और उससे बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए मोटिवेट करता है। ये सिर्फ टास्क पूरा करना नहीं, बल्कि कुछ बेहतरीन बनाना है। हाँ, ये सोच तो काम को और ज्यादा मीनिंगफुल भी बना सकती है। नियम 3 है शटडाउन अनुष्ठान बनाएं। क्रिएट शटडाउन रिचुअल्स। ये आज के हमेशा ऑन कल्चर में शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है। शटडाउन रिचुअल? इसका मतलब है कि हर वर्किंग डे के आखिर में एक क्लियर और तयशुदा एंडिंग प्रोसेस होनी चाहिए। एंडिंग प्रोसेस मतलब बस काम बंद करके घर चले जाना? उससे थोड़ा ज्यादा। इसका मतलब है कि आप कॉन्शियसली दिन के काम को समेटें, अपनी टू डू लिस्ट देखें, क्या पूरा हुआ, क्या रह गया, अगले दिन के लिए एक रफ प्लान बनाएं। अच्छा, ये पक्का करें कि कोई जरूरी काम अधूरा ना छूट गया हो जिसके बारे में आप रात भर सोचते रहें। अपना कंप्यूटर बंद करें और फिर सबसे जरूरी मेंटली भी काम से स्विच ऑफ करें। मेंटली स्विच ऑफ ये क्या? खुद को कहें आज का काम पूरा हुआ। ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब आराम करने और रिचार्ज होने का टाइम है। बिना प्रॉपर शटडाउन के काम के विचार आपके पर्सनल टाइम में घुसते रहते हैं, जिससे बर्नआउट का खतरा बढ़ता है और अगले दिन की एनर्जी भी कम होती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। काम और निजी जिंदगी के बीच एक बाउंड्री बनाना जरूरी है ये। और आखिरी नियम 4 है उत्पादकता मापें, मेजर प्रोडक्टिविटी, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से नहीं। न्यूपोर्ट सलाह देती हैं कि सिर्फ ये न गिने कि कितने ईमेल्स भेजें या कितनी मीटिंग्स की। तो फिर क्या गिने? असली मैट्रिक ये है कि आपने दिन भर में कितने घंटे शुद्ध डीप वर्क किया। अच्छा, तो घंटों को ट्रैक करना है, कामों की संख्या को नहीं। हाँ, एक सिंपल टैली रखें कैलेंडर में या नोटबुक में। हर दिन मार्क करें कि आपने कितनी देर तक बिना भटकाव के पूरे एकाग्रता से डीप वर्क किया। न्यूपोर्ट का मानना है कि ज्यादातर नॉलेज वर्कर्स अगर लगातार हर दिन 3 से 4 घंटे का हाई क्वालिटी डीप वर्क कर पाएं, तो वो अपने फील्ड में असाधारण रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 3-4 घंटे? हाँ, शुद्ध डीप वर्क के 3-4 घंटे भी बहुत पावरफुल हो सकते हैं। ये मैट्रिक आपको ईमानदार रखती है और दिखाती है कि आपका समय असल में कहाँ जा रहा है। ये आपको सुधार करने के लिए मोटिवेट करती है। ये 4 नियम, इंटेंसिटी, क्राफ्ट्समैनशिप, शटडाउन और मेजरमेंट, वाकई डीप वर्क को एक आदत बनाने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, इन्हें और प्रैक्टिकल बनाने के लिए कुछ जानी मानी टेक्निक्स भी हैं शायद, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे वो टाइम ब्लॉकिंग। बिल्कुल, टाइम ब्लॉकिंग एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसमें आप अपने दिन के हर मिनट को पहले से प्लान करते हैं। हर मिनट को? हाँ, मतलब आप कैलेंडर में ब्लॉक बनाते हैं, सिर्फ मीटिंग्स के लिए नहीं बल्कि डीप वर्क के लिए, जैसे सुबह 9-11 रिपोर्ट लिखना, शैलो वर्क के लिए शाम 4 से 4:30 ईमेल, यहाँ तक कि लंच और ब्रेक के लिए भी। अरे वाह! ये आपको प्रोएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव नहीं। आप अपने समय के मालिक बनते हैं। ये थोड़ा डरावना भी लग सकता है, हर मिनट प्लान करना। क्या इससे फ्लेक्सिबिलिटी खत्म नहीं होती? शुरुआत में लग सकता है, लेकिन असल में ये ज्यादा आजादी देता है, क्योंकि आप तय करते हैं कि क्या जरूरी है। और प्लान हमेशा बदल सकते हैं अगर कुछ जरूरी आ जाए, लेकिन एक प्लान होने से आप डिफॉल्ट रूप से शैलो कामों में नहीं बह जाते। सही है। एक और पॉपुलर टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। हाँ, ये सुना है मैंने। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। बिल्कुल, इसमें आप टाइमर सेट करते हैं, आमतौर पर 25 मिनट के लिए, और उस दौरान सिर्फ एक काम पर पूरी तरह फोकस करते हैं। टाइमर बजने पर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ऐसे 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट लेते हैं। ये छोटे छोटे फोकस वाले स्प्रिंट्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं जिन्हें लंबे समय तक ध्यान लगाना मुश्किल लगता है। ये फोकस और ब्रेक का अच्छा बैलेंस बनाता है। हाँ, ये मैनेजेबल लगता है। एक और सिंपल स्ट्रैटेजी है हाई वैल्यू फर्स्ट, जिसे अक्सर ईट द फ्रॉग भी कहते हैं। मेढक खाना मतलब? हाँ। मतलब अपने दिन की शुरुआत उस सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम से करें जिसे आप टाल सकते हैं, जो अक्सर डीप वर्क होता है। अच्छा, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले? हाँ, क्योंकि सुबह हमारी विल पावर और मेंटल एनर्जी आमतौर पर सबसे ज्यादा होती है। उस एनर्जी को सबसे जरूरी काम पर लगाएं। ये भी अच्छी टिप है। और एक और चीज मैंने कहीं पढ़ी थी, डिस्ट्रैक्शन जर्नल रखने की। हाँ, वो भी मददगार हो सकती है। जब आप डीप वर्क करने बैठें और आपका ध्यान भटके या कुछ और करने का मन करे, जैसे ईमेल चेक करना है या कोई आइडिया आया या पानी पीना है, तो उसे तुरंत करने के बजाय पास रखी एक नोटबुक में लिख लें।
लिख लें। हाँ, इससे आप उस विचार को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन तुरंत उस पर एक्ट नहीं करते। बाद में ब्रेक के दौरान आप उस लिस्ट को देख सकते हैं। ये आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन के पैटर्न समझने में मदद करता है और धीरे धीरे उन पर कंट्रोल बढ़ाता है। ये सारी टेक्निक्स और सिद्धांत मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं डीप वर्क को साधने के लिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मेन मैसेज क्या है? मेन मैसेज ये है कि आज की इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में डीप वर्क अब कोई लग्जरी नहीं रह गया है। ये एक जरूरत बन गया है। जरूरत। हाँ, एक नेसेसिटी। खासकर उन लोगों के लिए जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये वो स्किल है जो आपको भीड़ से अलग करेगा, आपको तेजी से सीखने और हाई क्वालिटी काम करने में मदद करेगा, और आखिर में आपको अपने काम में ज्यादा सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दिलाएगा। ये रेयर बनने, वैल्यूएबल बनने और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये आसान नहीं है, इसमें डिसिप्लिन और प्रैक्टिस लगती है। लेकिन जो फायदे मिलते हैं, बेहतर स्किल्स, हाई प्रोडक्टिविटी, कम स्ट्रेस और ज्यादा मीनिंगफुल काम, वो इस एफर्ट के लायक हैं। कैल न्यूपोर्ट के आइडियाज को अगर 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे क्लैरिटी, मतलब जाने क्या महत्वपूर्ण है, क्लैरिटी, फोकस, उस पर ध्यान केंद्रित करें, फोकस, और कंसिस्टेंसी, इसे लगातार करें। क्लैरिटी, फोकस और कंसिस्टेंसी। सुनने में सिंपल, पर शायद यही सफलता की चाबी है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरा सोचिए, आपके लिए पर्सनली हाई वैल्यू वाला काम असल में क्या है? वो कौन सा 1 या 2 काम है जिन्हें अगर आप ज्यादा गहराई और फोकस के साथ करें तो आपके करियर या जिंदगी में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? ये सोचने वाली बात है। और उस दिशा में पहला छोटा कदम उठाते हुए आज रात आप अपना शटडाउन रिचुअल कैसे शुरू कर सकते हैं, ताकि कल आप एक नई एनर्जी और क्लैरिटी के साथ शुरुआत कर सकें।